हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज क्लास 12 के फिजिक्स के पहले अध्याय स्थिर विद्युतिकी का वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोगों ने बहुत सा वीडियो देखा होगा, बहुत से राइटर की बुकों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे आप बकवास मत समझिएगा। थोड़ा कुछ मैं कहना चाहता हूँ, उसको आप सुनिएगा, फिर वीडियो आगे हम स्टार्ट करते हैं। आप बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई शुरू करते हैं, उनका अपना उद्देश्य होता है कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, आपके हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और एक एक हेडिंग का वीडियो बनाएंगे और उसको विस्तृत से हम आपको बताएंगे, एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे, आपके पूरे डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट को जरूर ध्यान में रखूंगा और आप लोगों का हमेशा सहायता करूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है स्थिर विद्युतिकी, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इन सारे चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे, जिसका मेरा पहला टॉपिक है घर्षण विद्युत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, या आप मैजिकल इफेक्ट गांव में कहते हैं, हम तो उनको जादू दिखाएं। तो क्या करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज पे रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद क्या होता है, वह किसी अन्य दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींचने लगता है। कहते हैं देखा, देख ले हमार जादू। तो ये ऐसे क्यों होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एक दो एग्जाम्पल लेंगे, आप उसी के सहारे समझ जाइएगा और ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो आप किए हो और कर सकते हो। अभी हम अपने बाल को कंघी से झालें, कंघी से झालने के बाद या पेन को बाल में रगड़ें और रगड़ने के बाद यदि हम उसको जमीन पे रखें तो आप देखेंगे छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होंगे या धूल के कण होंगे या तिनके होंगे, वह अपनी ओर आकर्षित कर देता है। वह कागज के टुकड़े, छोटे टुकड़े कागज, वो छोटे तिनके, वो धूल के कण उसमें आके चिपक जाते हैं उस पेन में। इसका मतलब ये होता है कि उसमें आवेश का, जब हमने बाल से रगड़ा तो उसमें आवेश का स्थानांतरण हुआ। आवेश का स्थानांतरण का मतलब आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया ही आवेश का स्थानांतरण कहलाती है। चलिए मेरा जो हेडिंग है डाल लेते हैं, आवेश स्थानांतरण। आवेश स्थानांतरण, ठीक। आवेश स्थानांतरण क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आवेश स्थानांतरण में क्या होता है, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, स्थानांतरित मतलब जाना, स्थानांतरित होने की क्रिया, होने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती, आवेश स्थानांतरण कहलाती है। आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण कहलाती है, ठीक है। क्या होता है, जब उस कंघी को हम ऐसे बाल में करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे वो कंघी आवेशित हो जाती है और वह छोटे तिनके कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो ये स्टूडेंट्स, ये मतलब आवेश के स्थानांतरण के कारण उसमें छोटे छोटे कणों या पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्या हो जाती है, गुण विद्यमान हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो आपका होता है, अब इसके बाद क्या होता है, अब यही हो गया आपका आवेश, ठीक।
अब ये आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है? घर्षण होने के कारण। जब हम ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, ऐसे रगड़ते हैं तो ये छोटे छोटे ऐसे कागज के कणों को अपनी ओर खींच लेता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये ऐसे खींच लेता है। तो ये आवेश इस पे आया किसके कारण? घर्षण करने, रगड़ा तो घर्षण हो गया, तो ये हो गया घर्षण विद्युत। ठीक है, तो ये हमारा आ गया घर्षण विद्युत। ठीक, घर्षण के कारण ये हो गया फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो घर्षण विद्युत क्या है? घर्षण विद्युत क्यों इसे कहा गया? घर्षण इसलिए इसे कहा गया क्योंकि घर्षण के कारण उत्पन्न होता है आवेश। घर्षण के कारण उत्पन्न, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होने की क्रिया घर्षण विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? घर्षण विद्युत कहलाती है। ठीक है ना? क्योंकि पिंड आवेशित होता है रगड़ने के बाद। तो रगड़ने को डियर स्टूडेंट्स भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में हम घर्षण कहते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण डियर स्टूडेंट्स चार्ज क्या होता है? उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से अब समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में मेरा है स्थिर वैद्युत या स्थैतिक विद्युत। तो डियर स्टूडेंट्स स्थिर वैद्युत या स्थैतिक विद्युत, इन्हें हम, ठीक है ना, घर्षण के कारण जो ये चार्ज जो उत्पन्न होता है जिस वस्तु को हम रगड़ते हैं, तो जिस वस्तु पर यह जो वस्तु आवेशित होती है, आवेश उत्पन्न होता है, उसका आवेश क्या होता है? स्थिर होता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। क्योंकि जब इनको हम रगड़ते हैं तो इन पे आवेश उत्पन्न होता है और वो आवेश इसी पर रह जाते हैं, जिसके कारण ही वह दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है। मतलब आवेश का गुण इसमें क्या होता है? स्थिर होता है। इसी के कारण हम इसे स्थिर वैद्युत या स्थैतिक वैद्युत भी कहते हैं। ठीक है ना? तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है स्थिर या स्थैतिक विद्युत। स्थिर या स्थैतिक विद्युत क्या है? घर्षण विद्युत क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, और स्थिर होने के कारण ही क्या कहा जाता है? इन्हें हम स्थिर वैद्युत या स्थैतिक वैद्युत भी कहते हैं। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश। घर्षण के कारण जब हम घर्षण तो ऐसे रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण जो आवेश, वो पिंड आवेशित हो जाता है, तो आवेशित पिंड पे वह आवेश स्थिर होता है, जिसके कारण से हम उसे स्थिर वैद्युत या स्थैतिक वैद्युत भी कहते हैं। मेरे समझ से ये आप समझ गए होंगे, इसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश ठीक, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश के बारे में अभी आपने पढ़ा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण
विद्युत तथा चुंबकीय, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कामा विद्युत आवेश कहलाते हैं, विद्युत आवेश कहलाती है। ठीक है, देखिए होता क्या है डियर फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो आवेशित होने के कारण उसमें या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण वह दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, या उस क्षेत्र के दायरे में कोई दूसरा पिंड या पदार्थ उसका छोटा तिनका उसके कांटेक्ट में उसके क्षेत्र में आता है तो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो यही आपका हो गया चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं। विद्युत क्यों? इसलिए क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जब हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो बना है उसके 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक अपवाद है, अपवाद एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी जितने भी एटम्स हैं उनके जो मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हम घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसके बीच स्थिर वैद्युतिकी बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य, वह कम हो जाता है। और कम होने के कारण जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूरी बढ़ती है, तो दूरी बढ़ने के कारण जो होता है बल कम हो जाता है, और वह बल जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अपनी कक्षा में स्वतंत्र रूप से पूरे परमाणु में क्या करते हैं, गति या भ्रमण करते हैं, और जब उन्हें कोई एनर्जी मिल जाती है तो वो अपने ऑर्बिटल को छोड़ के निकल जाते हैं, अपने कोश से बाहर निकल जाते हैं। तो जब उनको हम रगड़ते हैं तो जो उन्हें एनर्जी मिलती है, कौन सी एनर्जी मिलती है, उसमें हीट एनर्जी मिलती है, तो जिसके कारण से वो अपने ऑर्बिटल को छोड़ देते हैं। तो अब ऑर्बिटल को जब छोड़ देते हैं तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, धनावेश की अधिकता हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो उसमें माइनस चार्ज आ जाता है। इसको हम आराम से इस टॉपिक में ये सब पूरा हम कवर करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। आवेश का प्रवाह होने का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवेश का जो आपका मूल इकाई है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश, आवेश का प्रवाह होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने का मतलब आवेश का प्रवाह, तो जब आवेश का प्रवाह होगा तो क्या होगा, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत कहलाती है। तो इसलिए वही ये लिखा है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, या विद्युत आवेश कहलाती है, या विद्युत आवेश कहलाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए आवेश को तो देखिए तमाम बुकें हैं, ढेर सारे राइटर हैं, ढेर सारे पब्लिकेशन है, हर पब्लिकेशन में अपना अलग अलग सिंबल है, किसी में कैपिटल क्यू है, किसी में स्मॉल क्यू है, हम यहाँ स्मॉल क्यू लिख रहे हैं। आवेश को स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब आप ये चीज जानते हैं, अब आप सोचते होंगे स्मॉल क्यू क्या है, तो आप ये जानते हैं किसी भी चीज के मापन के लिए या किसी भी प्रणाली को समझने के लिए, उसको भली भांति जानने के लिए उसके मापन का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे लंबाई को हमें नापना है, लंबाई के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करनी है, तो हम मीटर पैमाना उठाते हैं और मीटर का यूज करते हैं, प्रयोग करके हम समझ जाते हैं 10 मीटर है, 20 मीटर है। गेहूं है, हमें पता करना है, हमने उसको एक बैग में या बोरी में रखा, उसका वेट कर दिया, हमें पता चला 50 किलो है। तो किलो क्या है, पैमाना है, मानक है। मीटर क्या है, पैमाना है, मानक है। ठीक उसी तरह से आवेश का जो मानक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, मीटर को
मीटर जो हमारा मानक है उसको m से व्यक्त करते हैं, ठीक उसी तरह से जो आवेश है, आवेश को हम किससे व्यक्त करते हैं, q से। ठीक है, तो आवेश को हम q से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब ये ऐसा माना जाता है प्रायः कि क्यू फार कूलाम होता है, सॉरी इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, और जिसे हम इस कूलाम को प्रायः कूलाम इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो कूलाम को क्या होता है, इसे हम ऐसे सी से लिखते हैं, सी फॉर कूलाम होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब मान लीजिए कि कोई पदार्थ है जिसमें आवेश Q है और उसमें N इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अभी आपने समझा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेश का प्रवाह है। जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इसको इससे ज्वाइन किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का संवहन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस ए से बी की ओर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का संवहन हो रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रोटॉन की अधिकता होगी, तो इस पे धन चार्ज आएगा। और जब इस पे जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी, तो धन आयन की कमी होगी, ऋण आयन की अधिकता होगी, तो ये हो गया ऋण आयन, तो ये धनावेशित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। मान लीजिए माना किसी पिंड का कुल आवेश, माना किसी पिंड का कुल आवेश माना किसी पिंड का कुल आवेश Q है, तथा उसमें माना किसी पिंड में कुल n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से इंगित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, अब आपसे ये पूछा जाए, ये मान लेते हैं ये कोई पिंड है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, n। अब आपसे पूछा जाए इसमें कुल कितने आवेश होंगे, तो आवेश की संख्या किस पे निर्भर करेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पे निर्भर करेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, आवेशों की संख्या पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कुल आवेश बराबर हो जाएगा, कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, E, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब यदि n इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तब कुल कितने आवेश होंगे, तो हो जाएगा n × E। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कुल आवेश बराबर हो जाएगा n × E। अब कुल आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने लिखा Q से, तो ये हमारा फार्मूला बन गया Q बराबर n × E। कूलाम का आवेश क्या होता है, ये हमारा आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहाँ हमने लिख दिया कूलाम। ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, E आवेश होता है। तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो n का गुणा E में कर देंगे, या E को n बार जोड़ें। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक E, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना, तो E को या तो हम 5 बार जोड़ें, इस तरह से ऐड करें,
तब भी होगा 5 ही, या डायरेक्ट हम 5 का ई में मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी आ जाएगा 5 ही। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, n गुणे ई, तो इसलिए कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा n इंटू ई। अब आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं कि मान लीजिए, सपोज करिए, आप समझते चलिएगा, लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। हेल्प, आप मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए, ठीक है। देखिए, तो मुझे मिला, क्या मिला, Q इज इक्वल टू n इंटू ई, क्या मिला, कूलम, ठीक, कूलाम। C लिख दीजिए या ऐसे कूलाम लिख दीजिए, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया कुल आवेश n इंटू ई। तो अब आपको पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन में, देखिए अब यहां हमें पता करना हो n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए अब हमें पता करना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q कूलाम में इतने हैं, तो एक कूलाम में कितना होगा, तो यहां n की जगह पर हो जाएगा एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या। तो देखिए Q कूलाम में कुल इतना, तो एक कूलाम, तो देखिए अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो एक कूलाम आवेश में जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो हम जानते हैं Q का मान कितना दिया है, Q बराबर कितना दिया है, एक कूलाम। Q बराबर क्या दिया है, एक कूलाम। क्या निकालना है, E बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 पर पावर माइनस 19 होता है। हमें क्या निकालना है, n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। तो ये आपका हो जाएगा, Q के जगह पर हो जाएगा 1 और E के जगह पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ क्या है, या n बराबर, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। तो ऊपर एक जीरो हम बढ़ा दिए, तो यहाँ से दशमलव हो गया गायब, 1.6 से ये हो गया 16। और जब इसको नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे, आप जानते हैं यदि 1/a पर पावर माइनस m है, ये ऊपर जाएगा तो a पर पावर क्या होगा, प्लस m हो जाएगा, ठीक। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर हो जाएगा 19। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया n बराबर, अब हम 10 में 16 का भाग देंगे, तो 10 में 16 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 0.0, 16 छक्का 96, 9 बार 6 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 9 जाएगा कैंसिल। दशमलव एक बार लगा है तो एक जीरो आप लगा सकते हैं, 16 दूनी 32 हो गया। अब क्लोजर लेगा, यहाँ 10 होगा, 10 होगा, 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 3, 3 से 3 गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डेसिमल लगा है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 16 5 जा 80, 16 25 80 हो गया। तो इसका जब हमने इसमें डिवाइड किया तो हमें मिला 0.625 गुणे 10 टू दी पावर 19। हम डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में क्वेश्चन लगाते समय हमें यह ध्यान देते हैं कि हमारा एक अंक दशमलव के पहले हो और बाकी अंक दशमलव के बाद हो। तो इस 6 को हम पहले लिखेंगे और इस दशमलव को यहाँ लगा देंगे, 6.25। तो डियर स्टूडेंट्स, इस दशमलव के लिए यहाँ से एक जीरो गायब हो जाएगा, तो 19 है 10 पर पावर, तो 10 पर पावर 19 का मतलब क्या हुआ, एक के बाद 19 जीरो। तो जब ये 6 यहाँ आएगा तो यहाँ से एक जीरो घटेगा, अर्थात एक के बाद 18 जीरो, मतलब 10 टू दी पावर 18 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका हो गया एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है,
6.25 गुणे 10 पर पावर 18। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 1 कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने होंगे। और यदि इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि यदि 2 कूलम आवेश है, अब यहां से देखिए, यहां से आपका प्रश्न कैसे बनेगा। इस फार्मूले से हम प्रश्न देखते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्राय पूछे जाते हैं। इस तरह से पूछ सकता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हम रख दिए, क्यू की जगह पर 1 रख देंगे, यानी यही निकालना है, ई की जगह पे 1.6 गुणे 10 पर पावर -19। इस तरह से इसको अब हम पक्षांतर करके लगा लेंगे। या ऐसे पूछ सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो कुल कितने आवेश होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश क्यू बराबर हो जाएगा, एन की जगह पे 5 रख देंगे, ई की जगह पे 1.6 गुणे 10 पर पावर -19, फिर गुणा करके लगा देंगे। ठीक, तो इस तरह से। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई पिंड है जिसपे 5 कूलम आवेश है, जिसपे आवेशों की संख्या 4.8 गुणे 10 पर पावर -19 आवेश है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ क्यू की जगह पे हम रख देंगे 4.8 बराबर हो जाएगा। ठीक, एन गुणे ई की जगह पे 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 हो जाएगा। आप देखिए, ये क्यू की जगह पे रखेंगे 4.8 गुणे 10 पर पावर -19। अब पक्षांतर करके लगा देंगे 16×3 = 48। तो आप इस तरह से समझ गए आपको कितना मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से ये आपके इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। आवेश दिया रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, क्यू का मान निकालना होगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है, आप ये समझिए कि आवेश हमेशा पूर्ण गुणक में होते हैं और उनका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ई, जिसे हम यहाँ नीचे दिए आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। कोई भी आवेश अपने सूक्ष्मतम गुणक के रूप में उपस्थित होता है, जिसका सूक्ष्मतम गुणक ई होता है, जिसे हम प्लस माइनस एन ई कहते हैं। एन का मतलब संख्या 1 2 3 4 ऐसे 5 ही 3 जब भी होगा तो ये पूर्णांक होगा, या तो 1 ही होगा, या तो 2 ही होगा, या तो 3 ही होगा। अब ये स्टूडेंट यदि मान लीजिए दिया है 1.5 ही, तो ये गलत है, ये पूर्णांक नहीं है। ये जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। ऐसे कोई कह दे कि किसी परमाणु पर 6.0 गुणे 1 6.0 गुणे 10 पर पावर -19 कूलम आवेश हो सकता है या नहीं, तो कुछ करना नहीं है, इसमें हम 1.6 का भाग देंगे। भाग देने पर ये पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पूर्णांक। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि कोई परमाणु है जिसपे आवेश की संख्या 6.0 गुणे 10 पर पावर -19 है, सही है या गलत। कोई परमाणु है, जैसे मान लेते हैं कोई परमाणु है, ठीक, इस पे आवेश मान लीजिए कह दिया गया 6.0 गुणे 10 पर पावर -19 कूलम है। क्या ये सही है, तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम चेक करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आवेश अपने सूक्ष्मतम गुणक के रूप में उपस्थित होता है, जो प्लस माइनस यानी कहने का मतलब माइनस यानी होगा, या प्लस यानी होगा। यन क्या होगा, यन एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। इसके जगह पे जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, यदि 1.5 तो गलत, 2.3 तो गलत, यदि 1 तो सही, 2 तो सही, 3 तो सही। बात समझ में आई। एक पूर्णांक होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम भाग दे देंगे 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 से, तो इससे तो ये कट जाएगा। और 6 में जब हम 1.6 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद एक अंक जीरो बढ़ा दिए, दशमलव गायब। अब ये हो जाएगा 16 × 85 अधिक हो गया, 16 × 4 = 64 अधिक हो गया, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार ले गए, 4 8 ये हो गया 2, 10 में से 10 होगा, 10 से 8 जाएगा 2, 5 से 4 जाएगा 1, डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल लग गया। देखिए अब 0 हो गया, 16 7 112। अब देखिए 3.7 आ गया। इसका मतलब असंभव है, किसी परमाणु पर 6.0 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश असंभव है। ठीक है ना, क्योंकि जब भी होगा तो ये 3 ई 4 ई 5 ई 6 ई, कहने का मतलब ये जो अंक होगा ये पूर्णांक होगा, दशमलव में नहीं होगा। बात समझ में आई। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम प्रयास करते हैं कि तो आप ये समझ में आ गया विद्युत आवेश क्या है, घर्षण विद्युतिकी क्या है, स्थिर विद्युतिकी क्या है, या स्थैतिक विद्युतिकी क्या है। ठीक है, आवेश पढ़ लिया आपने,
फिर आवेश के मात्रक को आपने पढ़ा, एक कूलम्ब में कैसे कितना क्या होते हैं। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट करिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं उसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि अब बस हम यही चाहते हैं आप उतना पढ़िए जितना आपके समझ में आ जाए, आप बोर ना हो, और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि आप बोर ना होने पाए। हम आपको अच्छे से अच्छे डाउट क्लियर करवाएंगे, एक एक टॉपिक पे हम आपका वीडियो बनाएंगे। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट मुझे ऐसे देते रहिए। याद रखिए आप कहाँ तक हमने आपको यहाँ तक क्लियर करवा दिया है। इसके नीचे का टॉपिक जो रहेगा इसका वीडियो कल अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।